नमस्कार साथियों, आज आपको डाबाली मंडी के शहर के अंदर जो कि राधा स्वामी कॉलोनी के बीच में आपको लेके आए हैं हमारे बड़े भैया रजनीश जी के साथ में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो माँ का एक मंदिर है, जो घर है, छोटा सा मंदिर है जिसके अंदर माँ कंजक रूप के अंदर रहती थी, जिन्होंने अपने बचपन से ही माँ की भक्ति करते हुए माँ के चरणों में बिताई। और ये छोटा सा जो दरबार है, इस दरबार को आप देख रहे हैं। ये दरबार में जो कन्या मीनू माता जी के नाम से जानी जाती हैं, उस कन्या ने इस छोटी सी, क्योंकि ये किसी टाइम के अंदर एक कच्चा कमरा था, इस कच्चे कमरे में माँ की वो भक्ति करती थी। भक्ति करते करते माँ के चरणों में, कहते हैं जिस तरह भक्त ध्यानों ने माँ की भक्ति की और माँ के चरणों में सेवा की, कहते दिन में गौएं चराई, रात को माँ भगवती के नाम का सिमरन किया। उसी तरह आज के समय में, जो कि कलयुग के समय में, माँ के चरणों में मीनू माता जी जो कंजक स्वरूपी, जो कि माँ की भक्त परम भक्तनी है, और कहते हैं मीनू माता जी ने माँ की पावन अखंड ज्योत अपने घर में जगाई थी। और अखंड ज्योत जगा के माँ को प्रत्यक्ष, जो कहते हैं प्रत्यक्ष देखा और माँ के दर्शन किए। कहते हैं जैसे जैसे माँ की भक्ति करती रही मीनू माता जी, जिस तरह माँ की भक्ति की, माँ की भक्ति करते करते भक्तों की संख्या माँ के दरबार में होने लगी और भक्तों की भीड़ लगने लगी। कहते हैं जो जो भक्तजन माँ के दरबार में आने लगा, माँ के चरणों में वो कन्या ने जैसे जैसे पुकार की, जैसे जैसे अरदास लगाई, तो उन भक्तों की हर एक की मनोकामना पूरी होने लगी। और जैसे जैसे मनोकामना पूरी होने लगी तो भक्तों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती आज संख्या करीबन 2-3 हज़ार के करीबन पहुंच गई। और ये जो माँ की पावन पूजा सेवा जो मीनू माता जी कर रहे थे, 27 सितंबर 2014 से जो कि माँ की पावन अखंड ज्योत जो कि उस कन्या ने जगाई और माँ की भक्ति करती रही। माँ की भक्ति करते करते जैसे भक्तों की संख्या बढ़ी तो उस कन्या ने माँ के चरणों में पुकार लगाई, है माँ कि ये जगह तो आपकी बहुत छोटी रह चुकी है, अब इस जगह पे संगत को कैसे बिठाऊं। और माँ ने ऐसी असीम कृपा की कि उस जगह को माँ ने और बढ़ाया और उस जगह को आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे माँ की पावन अखंड ज्योत इस जगह से बढ़ कर के आगे गई। और आइए, वो जगह ये है जहाँ पे माँ का वो छोटा सा दरबार और बड़ा दरबार बना और यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने लगी। और जैसे जैसे भक्त आने लगे और कहते हैं उन भक्तों की मनोकामना पूरी होने से वो भक्त और हर्ष उल्लास से अपने साथ में संगत लेकर आते और कहने लगे हैं हर शनिवार को जैसी माँ की चौकी लगती थी, माँ की भक्तों की संख्या बढ़ती गई। मगर अब मीनू माता जी भी अब माँ के दरबार में बैठे हाथ जोड़ते रहे कि माँ ये जगह भी आपकी कम पड़ गई है, अब हम पे कृपा करो, अब इस सभी संगत को कहाँ बिठाऊं। और कहते हैं माँ की ऐसी पार कृपा हुई, माँ ने इस दरबार से और भव्य दरबार इस हमारे डाबाली शहर के अंदर, जो कि डाबाली मंडी कहलाई जाती है, और राधा स्वामी जो कि कॉलोनी है, इस कॉलोनी में और भव्य माँ की कृपा हुई और भव्य मंदिर बना। और वो मंदिर की ओर भी आपको लेकर चलते हैं। वो जो भव्य मंदिर माँ ने बनाया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस जगह का, इस डाबाली शहर का और वो कंजक की भक्ति का। और आइए उस दरबार में आपको ले चलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये वो भव्य मंदिर है जहाँ माँ की असीम कृपा हुई है भक्तों के ऊपर। कहते हैं जो जो भक्त इस दरबार में आया, उन भक्तों की मनोकामना पूरी होती गई। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मैया ने ये दरबार भी भव्य बनाने की कृपा की है। और ये देखिए, ये वो भव्य दरबार है जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है और हर साल माँ की महिमा का गुणगान होता है। और हर शनिवार की माँ की पावन चौकी होती है, जहाँ पर बड़ी उल्लास से भक्तजन माँ के चरणों में माँ के दर्शन पाने के लिए आते हैं। आइए माँ के मंदिर में ले चलते हैं आप सभी को। आप देख रहे हैं
ये वही मंदिर है जहाँ पे माँ की अपार और असीम कृपा हुई है, भक्तों की हर एक की मनोकामना पूरी हुई है। कहते हैं कहाँ ये छोटा सा मंदिर था और आज माँ की अपार कृपा से और भक्तों के प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ में जो उन्होंने माँ के चरणों में सेवा की और माँ की उस कन्यक ने जिसने माँ की भक्ति की, माँ की सेवा की, माँ की पावन अखंड ज्योत जगाई, वो माँ की पावन अखंड ज्योत आपके सामने जग रही है। और यही माँ है जिसने आज इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा की है। साक्षात माँ आप खुद आकर इस घर में विराजमान हुई है और माँ ने इतना भव्य मंदिर अपना यहाँ पे बनाया है, इतना सुंदर आशियाना बनाया है माँ ने रहने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये माँ का वो प्यारा सा मंदिर है और ये साथ में माँ का शयन कक्ष और ये वो शिवालय बनाया है, बहुत प्यारा शिवालय बनाया है शिव शंकर भोलेनाथ जी का। और ये माँ का शयन कक्ष है जान माँ ने खुद रहने के लिए यहाँ पे रात के समय मैया साक्षात अपने कमरे में आराम करती हैं और ये मैया का शयन कक्ष है और ये माँ का भव्य मंदिर है जहाँ पर और इसी दरबार में माँ की कृपा से उन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। आइए माँ के दरबार में ले चलते हैं आप सभी को। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे जो माँ के भक्त मीनू माता जी, जिन्होंने बचपन से माँ की भक्ति की है और बड़ी कृपा रही है इनके ऊपर माँ की। और कहते हैं ये वही कन्या है, वही मैया जी हैं जिन्होंने माँ के दरबार में भक्तों के लिए फरियाद की और जो जो दीन दुखिया माँ के दरबार में आया उन सब की मनोकामना माँ के चरणों में अरदास लगाकर पूरी करवाई। और ये देखिए माँ के दरबार में आपको माता जी से मिलवाते हैं। आइए आपको मिलाते हैं वो कन्या जिन्होंने माँ को साक्षात पाया, मीनू माता जी जो कि माँ की भक्त हैं। और आइए, हाँ मीनू माता जी, जय माता दी। आप इस भक्ति लाइन में कब से आए और कैसे मैया जी को आपने पाया, ये हमारे दर्शकों को बताना है आपने। जी मैं भक्ति लाइन में मैं 7th क्लास में थी, तब से मतलब महामाई मुझे दर्शन देती थी हर अष्टम की अष्टम। मुझे नहीं पता होता था कि किस तरीके से, मतलब मैं नहीं जानती थी महामाई को जब मैं 7th क्लास में थी, क्योंकि हमारे पूजा वैष्णो मैया की होती थी और महाकाली माँ को हम नहीं मानते थे। जैसे ही यहाँ पे एक जस्सी दरबार है, बठिंडा के नज़दीक है, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जैसे हमने जाना चालू किया तो हर अष्टम के अष्टम माँ ने मुझे दर्शन देना चालू किया। माँ हर अष्टम के अष्टम मुझे दर्शन देती, तब मैं समझ जाती कि आज माँ की मतलब अष्टम है। उसी दिन मैंने जस्सी दरबार जाना, धीरे धीरे मेरे ऊपर महामाई की कृपा होने लगी, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं पहचान पाए। उस टाइम पे ये था कि मानता नहीं थी, तो मैं बीमार रहने लगी धीरे धीरे। डॉक्टरों का इलाज नहीं था, हर समय ये सोचते कि कहाँ पे क्या कराएं, डॉक्टर भी जवाब दे देते थे, इतना मैं बीमार रही। उसके बाद धीरे धीरे चलो दवाइयों से चक्कर चलता रहा, करते करते 5-6 साल निकल गए। जब मैं +1 में थी मतलब कॉमर्स फर्स्ट ईयर था मेरा कॉमर्स में, तब मैं अचानक से बीमार हुई और इतनी बीमार हुई कि डॉक्टरों के कि बस का नहीं था और मतलब इतना बुरा हाल था कि किसी ने मुझे क्या बताया, किसी ने कुछ। तो अचानक से ही मतलब हमारे ही परिवार में थे, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे लेके जाइए, जो कि पीरों की सेवा करते थे। वहाँ पे हमें लेके गए तो उन्होंने कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया, भूत प्रेत बताया। उनको भी समझ में नहीं आया कि महामाई का चक्कर था। तो करते करते उन्होंने इलाज किया, कोई 1 बार नहीं 10 बार उन्होंने इलाज कर दिया, लेकिन माँ थी वो सामने नहीं आई। माँ भी तो भक्तों की परीक्षा लेती है। तो उसके बाद जैसे ही मैया रानी की कृपा हुई, मैं 2 साल मेरे निकल गए करते करते उनके पास जाते जाते। कभी उन्होंने किस चीज़ का इलाज किया, कभी किस चीज़ का, बहुत पैसा खर्च किया हमने। ये था कि सारा दिन मम्मी पापा जो भी कमा के लाते, भाई लग के जो पूरे दिन का काम करते थे, सारा मेरी दवाइयों पे जाता, सारा मेरा उसी इलाज में जाता। तो करते करते उसके बाद है जो महामाई की ऐसी कृपा हुई, मैं कॉलेज में थी, उसी दिन
महामाई का अचानक से प्रवेशी हुई और उसके बाद है महामाई ने जो वचन किए, तो माँ ने सीधा जागरण मांगा, क्योंकि घर वाले भूल के बैठे थे। वही कारण था, माँ ने याद दिलाया। और जो फर्स्ट जागरण था हमारा, वो लगा था 27 सितंबर को 2014 में, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। सेकंड ईयर था मेरा, बीकॉम सेकंड ईयर था जी। तो बस उसके बाद महामाई ने वचन किया। माँ ने बोला, कहते कि तू मेरी सेवा कर। मम्मी पापा का सपना था एक कि नहीं, सेवा नहीं कर सकती। माँ को बोला कि माँ इसकी शादी भी करनी है, हमने पढ़ाना भी है। मेरा सपना था एक जॉब करना, भी जॉब लगना। उसके बाद माँ नहीं मानी। माँ ने बोला कि नहीं, ये बच्ची मेरी है, मेरी ही सेवा करेगी। तो उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलते रहे, हर बार कुछ ना कुछ माँ ने चांस दिखाना चालू कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। घर में क्लेश, बुरा हाल। फिर भी माँ ने बोला, कहते कि नहीं, तू मेरी सेवा करेगी, मेरी भक्ति लाइन में आ जा। फिर भी मैं पीछे हटती रही कि नहीं माँ, मैं नहीं कर सकती, मुझे जॉब लगना है। स्टडी करती रही। उसके बाद मैंने जैसे ही बैंक की कोचिंग ली, उससे पहले है जो मैंने माँ को पीछे करवा दिया। काफ़ी भगत थे, उन्होंने बोला कि नहीं, सेवा नहीं, इसकी शादी भी करनी है बच्ची की। तो माँ कहती मुझे पीछे मत करवा, नहीं तो खून की नदियाँ चला दूंगी। और वैसा ही हुआ, जैसा माँ ने कहा वैसा ही हुआ। यहाँ तक तो इतना बुरा हाल हुआ कि जो मेरे पापा थे उनको हार्ट अटैक भी हुआ। सिर्फ डॉक्टर ने 10 मिनट का टाइम दिया और बोला उन्होंने कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है। माँ साक्षात आके माँ ने बोला, कहते कि सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, या तो हाँ कर दे या ना कर दे। सिर्फ एक वही रीज़न था मेरा, सिर्फ एक अपने परिवार के लिए जो था। माँ ने बोला, कहते अगर अपने परिवार को सुरक्षित चाहती है तो मेरी सेवा लाइन में आ जा, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो उसी चीज़ को मैंने अपना के मैंने बोला, ठीक है माँ, तेरी गद्दी लूँगी, तेरी चौकी लूँगी, तेरी सेवा करूँगी, और तू मेरे परिवार को बचा के रख। तभी मैंने जैसे ही महामाई की अरदास की, डॉक्टर ने इतना खर्चा बताया था कि अरेंज करना बहुत मुश्किल था। जैसे ही माँ की अरदास लगाई, माँ के लिए चौकी की मैंने हाँ की, हाँ करते ही 10 मिनट में हमें ये नहीं पता लगा कि कहाँ से कैसे कैसे हाँ हुई है पैसों की। और उसके बाद माँ ने कहा कि अब मेरी चौकी लगेगी। तब मैंने चौकी का है जो 3 मार्च और 2017 में चौकी का है जो किया। जी माता जी, वैसे तो आपने माँ की सच्चे दिल से भक्ति की और माँ ने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाया है। और कहते हैं जैसे आपने माँ की भक्ति की, भक्तों के ऊपर भी कृपा हुई है। और वो भक्त जो आप इस दरबार में आते हैं, हमने सुना है कि उन सब की मनोकामना पूरी होती है। और जैसे माँ ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कि कहाँ ये छोटा सा कच्चा मकान के अंदर आप माँ की भक्ति कर रहे थे, उस कच्चे कमरे के अंदर जहाँ पे माँ की पावन अखंड ज्योत जगाई आपने, सच्चे दिल से माँ की सेवा की। कहते हैं जिस तरह पुराने समय में भक्त ध्यानों ने माँ की भक्ति की थी, माँ की भक्ति करते हुए माँ ने भक्त ध्यानों को आशीर्वाद दिया था कि भक्त जब जब तू मुझे पुकार करेगा, जब जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे पल पल सहाय रहूँगी। उसी तरह माँ ने आपको भी ये जो आशीर्वाद दिया है, आप पे कृपा की है। और आप जिस भक्त के लिए पुकार करते हो, अरदास लगाते हो, उन सब की मनोकामना भी पूरी होती है इस दरबार में आने से। और ये जो माँ की कृपा हुई है, और आप इससे कितना खुश हो, और आप ये कब तक करते रहेंगे माँ की भक्ति। और आप अपने परिवार के बारे में और अपने विवाह के बारे में और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, महामाई ने इतनी कृपा की है। जब माँ आई थी तब कुछ नहीं था, कच्चा मकान था। लोग कहते हैं कि माँ कच्चे मकान में नहीं आती है, लेकिन कहते हैं महामाई जब भी आती है विराजमान होती है, एक छोटी सी कुटिया में विराजमान होती है। उसी कुटिया को महामाई बड़ा करती है और माँ महल बना देती है। वही काम है जो महामाई ने किया। आपने शायद पुरानी वीडियोस, यूट्यूब पे चैनल चलता है, पुरानी वीडियोस देखी होगी, उसमें महामाई का छोटा सा दरबार था। छोटे से माँ ने बड़ा किया, बड़े से आज महामाई ने इतना बड़ा किया है कि आराम से जो संगत है बैठ सकती है। पहले इतनी संगत होती थी कि गली में संगत खड़ी रहती थी, भरी दोपहरी भरी ठंड के अंदर। आज महामाई ने साक्षात प्रमाण दे दिया। और जो लोग बोलते हैं उनको भी
कि महामाई है, साक्षात महामाई है, क्योंकि महामाई का चमत्कार मैंने और जो दरबार में संगत आती है उनका देखा है, और उन्होंने भी दरबार का जो है साक्षात चमत्कार देखा है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई झूठ है, कुछ नहीं। महामाई को कहते हैं जो सच्चे मन से अरदास लगाएगा, महामाई उनकी अरदास जरूर पूरा करती है, चाहे कोई भी अरदास हो। तो फिर माता जी आपने आगे के बारे में क्या सोचा? हमने सुना है कि जो आपके दरबार में संगत आती है, ये मैया के पावन दरबार में संगत आती है, भाव के साथ में आती है, और जो आपके माता पिता जी हैं वो आपके भविष्य को लेकर भी चिंता करते हैं, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? जी, भविष्य के बारे में ये है, देखो जब यहाँ तक महामाई के चरणों में हूँ तो आगे भी। और रही बात शादी की, तो शादी को तो त्याग ही रखा है, ये समझो कि मेरा जीवन एक त्यागा हुआ है। हाँ, महामाई की भक्ति में बैठी हूँ तो हमेशा यहीं पे रहूँगी। तो देखिए, ये वही कन्या है जिन्होंने माँ के चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया है, और माता पिता की भी चिंता है, मगर उनकी चिंता को ना देखते हुए माँ की भक्ति में लीन है। ये वही मीनू माता जी हैं।